जय सिया राम। आप देख सकते हैं प्राचीन श्राम मंदिर तपा में प्रसिद्ध कथाकार सुधीर जी जो राम कथा कर रहे हैं, उनके मुखारविंद से आप सुनेंगे श्री राम कथा। जय सिया राम। राम ने कहा है, बोले धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहे मात सन अति मृदु बानी। अति मृदु बानी के अंदर राम जी बोले हैं, माँ मेरे पिता राजा दशरथ ने मुझे अवध का राजा नहीं बनाया, मुझे वनों का राजा घोषित किया है। मुझे वनों का राजा घोषित किया है। इतनी बात सुनी तो माँ के हाथ से वो आरती की थाल भी गिर गई। माँ रोने लगी है, अश्रुधारा बहने लगी। माँ ने कहा ये क्या बात करता है। राम ने कोई उत्तर नहीं दिया। अब राम मौन हो गई। अब राम मौन हो गई। लेकिन राम के साथ मंत्री के पुत्र आए थे। उस मंत्री के पुत्र ने सारी व्यथा बताई है। निरख राम रुख सचिव सुत, कारण कहे बुझाई, सुनि प्रसंग रहे मूक जिमी, दशा बरन न जाए। और जैसी माँ को पता लगा कि कैकेयी ने ये 2 वरदान मांगे हैं, तो माँ कौशल्या की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता। रोते रोते माँ कौशल्या ने बस इतना ही कहा, सुन राम। बोले सुन राम, बड़ भागी वन अवध अभागी। बोले वो वन बड़ भागी हैं जिसमें मेरा राम रहेगा, और ये अवध अभागी है जिसमें राम नहीं होगा। बड़ भागी वन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। बोले जिस इस रघुवंश ने, इस अवध ने राम का त्याग कर दिया, वो बड़भागी नहीं है, वो अभागी है। वो वन बड़े बड़भागी हैं जिसमें मेरा राम होगा। जो सुत कहो संग मोहि लेहु, तुमरे हृदय हो ही संदेह। माँ कहती है अगर मैं ये कहूँ राम मुझे साथ में ले जा, तो बोले तुम्हारे मन में भी संदेह होगा कि माँ को साथ में लेकर नहीं जा सकता। बोले आज विषम परिस्थिति में है माँ। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। बोले तुम सबके प्रिय हो, तुम सबके प्राण नहीं, तुम प्राण के भी प्राण हो, तुम सबके प्राणों के भी प्राण हो। ते तुम कहु मात बन जाई, मैं सुन वचन बैठी पछताई। माँ की दशा का बखान नहीं किया जा सकता। और फिर राम चले हैं यहाँ से, और फिर ये खबर किसको मिली सबसे पहले? सीता मैया को मिली है। सीता मैया को खबर मिली। राम जानते थे कि सीता जिद करेगी साथ में चलने की। इससे पहले कि सीता जिद करती साथ में जाने की, तो राम उन्हें धर्म सिखाने लगे। राम ने कहा, सुन जानकी, इस समय पिताजी की हालत ठीक नहीं है और सब मेरे जाने से भी दुखी होंगे। तो इस समय तुम्हारा धर्म बनता है कि जब तक 14 वर्ष के लिए मैं अवध में नहीं हो, तो तुम सास ससुर की सेवा करना, तुम गुरुजनों की सेवा करना, उनकी आज्ञा की पालना करना। धर्म सिखाते हैं राम सीता को। लेकिन सीता मैया भी कहती हैं, राम बिना राम के सीता का कोई अस्तित्व नहीं है। जहाँ राम होगी वहाँ सीता होगी। बोले मैं तो आपके संग चलूंगी। लेकिन राम बार बार यही सीख सिखाते हैं, यही से अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। बोले इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है कि तुम सास ससुर के चरणों की पूजा करो। लेकिन सीता अम्बा कहती हैं, बोले राम के बिना सीता का कोई अस्तित्व नहीं है। जब राम जी नहीं मानते तो सीता ने कहा, बोले राम ठीक है, अगर आप कहते हैं मैं आपके साथ ना जाऊं, मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। बोले बोलो। बोले आपको 1 दिन का विलंब करना पड़ेगा, 1 दिन देरी से जाना पड़ेगा। बोले वो क्यों? बोले जब राम जाएंगे तो ये सीता जीवित नहीं रहेगी, और जब सीता जीवित नहीं रहेगी तो कम से कम जाते जाते अपनी जानकी का दाह संस्कार करके जाएगा, अपनी जानकी का दाह संस्कार करके जाएगा। इसीलिए ये रामचरितमानस की कथा, ये राम कथा जीवन जीना सिखाती है। एक पत्नी का पति के प्रति क्या संबंध है, क्या जिम्मेदारी है, ये राम कथा सिखाती है। एक पति का पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है, ये राम कथा सिखाती है। एक पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, एक भाई का भाई के साथ क्या संबंध है, ये राम कथा सिखाती है। राम समझ गए कि सीता नहीं मानने वाली। बोले ठीक है सीते, तैयारी शुरू कर लो। और फिर यही खबर मिली है लखन को। लखन दौड़े दौड़े आए, समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलक बदन उठी धाय।
लखन को ये समाचार मिला, लखन दौड़े दौड़े आए, और जब लखन दौड़े दौड़े आ रहे हैं, लखन मन में विचार करते हैं कि कहीं भैया राम मुझे ये ना कह दें कि लखन तुम मेरे साथ मत जाना, तो यहीं पे रुको। मन में विचार करते करते आ रहे हैं लखन, और दौड़ते दौड़ते लखन पहुंचे हैं राम के पास। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ धाए, कंप पुलक तन नयन समीरा। शरीर कांप रहा है, आंखों से अश्रुधारा बह रही है, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। अधीर हो रहे हैं, और वहां पर पहुंचे हैं जहां पर राम जी हैं। और जैसे राम जी के पास पहुंचे, जो डर था लखन को, राम जी ने वही कहा। राम जी ने कहा, लखन इस समय भरत और शत्रुघ्न भी यहाँ पर नहीं है, ननिहाल में है। पिताजी की हालत ठीक नहीं है, जानकी भी मेरे साथ जा रही है, तो इस समय सबसे बड़ा धर्म तुम्हारा बनता है कि तुम यहाँ पर माता पिता की सेवा करो, उनकी देखभाल करो, पूरे राज्य को संभालो। भरत शत्रुघ्न भी यहाँ पर नहीं है, बोले गुरुदेव की आज्ञा में रहना, माता पिता की सेवा में रहना। बार बार सीख देते हैं, मैं बन जाऊं तुम ही ले साथा, होई सब ही विधि अवध अनाथा। बोले अगर मैं तुम्हें भी साथ में लेकर चला गया तो अवध की देखभाल कौन करेगा। इतनी बात सुनी तो लखन की आंखों से अश्रुधारा बह चली। लखन ने कहा, भैया राम आप क्या कहते हैं। बोले कौन गुरु, कौन माता, कौन पिता, मैं किसी गुरु को नहीं जानता, मैं किसी माता पिता को नहीं जानता। गुरु पितु मात न जानो को ही, कहूँ स्वभाव नाथ पति आओ। बोले मैं किसी गुरु पिता माता को नहीं जानता, मेरे में तो सब कुछ केवल और केवल आप हैं, केवल और केवल आप हैं। बोले मैं किसी को नहीं जानता। इतने शब्द कहे, राम समझ गए कि लखन भी नहीं मानने वाला, नहीं मानने वाला। तो राम ने कहा, लखन फिर एक काम कर, जा माँ सुमित्रा से जाकर आज्ञा तो लिया, जा माँ सुमित्रा से जाकर आज्ञा तो लिया। अभी अभी लखन बोल के हटे थे कि मैं किसी गुरु किसी माता पिता को नहीं जानता। जैसे राम ने कहा जा माँ सुमित्रा से आज्ञा लिया, उसी समय लखन दौड़े दौड़े माँ सुमित्रा के पास चले गए। उसी समय मागहु बिदा मात सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई। उसी समय लखन गए हैं दौड़े दौड़े। और क्या सुमित्रा मैया का पात्र है। लखन के मन में डर था, कहीं आप माँ सुमित्रा ना मना कर दें, कहीं अब माँ सुमित्रा ना कह दें कि तू राम के साथ वनवास में मत जाना। लखन के मन में डर था। लखन ने जाकर सारी व्यथा माँ को बताई है। और क्या सुमित्रा मैया ने आज शब्द कहे हैं। माँ सुमित्रा ने कहा, तात तुम्हारी मात बैदेही। सुमित्रा ने कहा मैया ने, लखन जब तुम मुझसे आज्ञा लेने के लिए आया था तो क्या उस स्थान पर जानकी और राम थे। बोले हाँ। बोले अगर उस स्थान पर जानकी और राम थे तो तुझे मेरे पास आकर आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं थी। बोले मेरे पास आकर तुझे आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं थी। तात तुम्हारी मात बैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। तुम्हारी माता सीता है और तुम्हारे पिता राम है। ये माँ सुमित्रा कह रही है। आज कौन सी माँ भेज देगी अपने पुत्र को वन में, वो भी सौतेली माँ, अपने सौतेले पुत्र के साथ अपने पुत्र को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज देगी। लेकिन ये रामचरितमानस की माँ सुमित्रा करती है। वो दिखाती हैं कि माँ तो माँ ही होती है। बोले अगर वहां पर जानकी थी, राम थे, तो तुझे मेरे पास आकर आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं थी। और इतना ही नहीं कहा, मां ने कहा, बोले सुन लखन, अवध तहां जहां राम निवास। बोले ये बड़े बड़े महल ये अवध नहीं है, ये नगरी, इस नगरी को अवध नहीं कहा जाता। अवध क्या है, जहां पर राम होगा वही अवध है। जहां पर राम निवास करेगा उस स्थान का नाम अवध कहलाएगा। अवध तहां जहां राम निवासु, तन को जाते हैं तो सुन लखन, इस अवध में तुम्हारा कोई काम नहीं है, इस अवध में तुम्हारा कोई काम नहीं है। ऐसी है माँ सुमित्रा। और फिर माँ सुमित्रा ने लखन से कहा, सुन लखन, बोले सत्य बात कहूं। बोले वो माँ नहीं बांझ के समान है जिसका पुत्र राम से प्रेम ना करता हो। वो माँ कहलाने के योग्य नहीं है।
वो माँ बांझ हो जाए वो ज़्यादा अच्छा है कि अगर उसके गर्भ से पैदा हुआ पुत्र राम के प्रति प्रेम न रखता हो। पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई, नतरु बांझ भली बात बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। इतनी दृढ़ भावना माँ सुमित्रा की। और फिर आगे कहती हैं, बोले लखन सच कहो, बोले तो ही तो बचपन से कहा करता था कि मुझे राम जी की सेवा करनी है। कुछ ऐसा समय आए जब मैं हूँ राम हूँ और मैं अपने भैया राम की खूब सेवा करूँ। बोले मुझे तो जहाँ तक लगता है ये राम किसी और कारण से नहीं, तेरे ही भाग को राम बनने जा रहे हैं, तेरी सेवा को स्वीकार करने के लिए राम बन को जा रहे हैं। तुमरे ही भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाहि। तेरे ही भाग के लिए राम जा रहे हैं। और माँ ने कहा सुन लखन, आज एक सीख देती हूँ, राम के साथ जानकी के साथ वन में जाना और उन्हें अपने माता पिता के समान समझना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि कभी सपने में भी राम और सीता के प्रति तेरे मन में कोई विकार नहीं आना चाहिए। सपने में भी तेरे मन में राम और सीता के प्रति कोई विकार नहीं आना चाहिए। राग रोष ईर्षा मद मोही, जन सपने हो इनके बस हो। इसलिए सपने में भी कोई राग द्वेष तेरे मन में नहीं आना चाहिए। इतनी बात सुनी तो लखन की आंखों से अश्रुधारा बह चली। लखन ने कहा माँ, जागृत अवस्था में कोई विकार ना आए इसकी गारंटी तो मैं ले सकता हूँ, लेकिन स्वप्न में भी कोई दोष ना आए इस बात की गारंटी मैं कैसे दूँ? इस बात की गारंटी मैं कैसे दूं कि स्वप्न में भी कोई दोष ना आए? मां, स्वप्न में तो किसी का वश नहीं होता। इतनी बात कही, उससे अगले ही क्षण लखन ने प्रतिज्ञा करके कहा ठीक है मां, अगर तू चाहती है कि 14 बरस के लिए लखन के स्वप्न में भी राम और सीता के लिए कोई दोष ना आए, तो आज तेरा ये लखन प्रतिज्ञा करता है कि सपने में भी लखन के मन में कोई दोष नहीं आएगा। माँ ने कहा अभी अभी तो तू कहता था कैसे ही होगा, लेकिन अभी अभी तूने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। बोले तूने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा एकदम एक ही पल में कैसे कर ली? बोले माँ, अगर तू ये चाहती है कि स्वप्न में भी तेरे लखन के मन में राम और सीता के प्रति कोई दोष ना आए, तो तेरा आज ये लखन प्रतिज्ञा करता है कि 14 बरस के लिए तेरा लखन अपनी इस निद्रा का ही परित्याग कर देगा। 14